रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। और हम लोग जो बायोलॉजी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं आवृत बीज के बारे में। ठीक, इससे पहले हम लोग अनावृत के बारे में पढ़े थे जिसमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का आज आवृत बीज, जिसे हम लोग एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। आवृत बीज यानी कि एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म किसे कहा जाता है? आवृत बीज वैसा पौधा जिसका बीज फल के अंदर होता है उसे आवृत बीज कहते हैं। और आवृत बीज का जो भी समूह का जो पौधा होता है इसमें पत्ती, डाली तथा फूल फल पूर्णतः विकसित होता है उसे आवृत बीज के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, इसमें जो बीजपत्र होता है यह दो प्रकार के होता है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री होता है, यानी कि डाइकोटिलेडोन तथा मोनोकोटिलेडोन होता है। ठीक, तो एक बीजपत्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें केवल एक बीजपत्र होता है उसे एक बीजपत्री के नाम से जानते हैं, और जिसमें दो भाग होता है उसे द्विबीजपत्र के नाम से जानते हैं। तो एक बीजपत्री पौधा के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि लिलियेसी, पाल्मी, ग्रेमिनेसी। ठीक, तो लिलियेसी समूह के अंतर्गत कौन कौन आता है? लहसुन, प्याज होता है। जैसे कि पाल्मी समूह के अंतर्गत आने वाले कुछ पौधा नारियल, सुपारी, तार, खजूर, ये सब आता है पाल्मी समूह के अंतर्गत, कुल के अंतर्गत आता है। जबकि ग्रेमिनेसी कुल में कौन कौन समूह आता है पौधा? चावल, गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, इस समूह किस में आता है? तो एक बीजपत्री का उदाहरण है। ठीक, ये सब एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण है। जबकि द्विबीजपत्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसा फल जिसका बीज में दो पार्ट होता है उसे द्विबीजपत्री के नाम से जाना जाता है, उसे द्विबीजपत्री पौधा के नाम से जानते हैं। ठीक, जैसे कि कुछ कुल हैं उसका उदाहरण, जैसे कि क्रूसीफेरी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी, रूटेसी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी तथा रोजेसी, ये 8 कुल हैं। ये द्विबीजपत्री के अंतर्गत आता है। जैसे कि इसका कुछ उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, जैसे क्रूसीफेरी में मूली, सलजम इसका उदाहरण होगा। क्रूसीफेरी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है पौधा? मूली, सलजम, सरसों क्रूसीफेरी के अंतर्गत आता है। जबकि मालवेसी समूह के अंतर्गत, मालवेसी कुल के अंतर्गत कौन कौन पौधा आता है? गुड़हल, कपास, भिंडी, गुड़हल किस समूह के अंतर्गत? मालवेसी समूह के अंतर्गत आता है। जबकि लेग्यूमिनेसी बबूल, कथा, अशोक, कचनार, इमली, ये सब किस समूह के अंतर्गत? लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। जबकि कंपोजिटी में ज़्यादातर तेल निकाले वाला पौधा होता है, जैसे कि सूरजमुखी, गेंद, कुसुम, डहेलिया, भृंगराज, ये सब डहेलिया। ठीक, ये सब कंपोजिटी के अंतर्गत आता है। जबकि रूटेसी होता है, रूटेसी इसमें ज़्यादातर पौधा होता है रस वाला, जैसे कि रस वाले के अंदर नींबू, संतरा, मौसमी, बेल, ये सब समूह के अंतर्गत किसके अंतर्गत आएगा? रूटेसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कुकुरबिटेसी के अंतर्गत कौन कौन सा पौधा आता है? जैसे कि तरबूज, खरबूज, परवल, टीडा, लौकी, खीरा, चिचिड़ा, करेला, ये सब किस समूह के अंतर्गत आता है? कुकुरबिटेसी। जबकि सोलेनेसी एक समूह है, सोलेनेसी, जिसके अंतर्गत आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च, मकोया, धतूरा, बेलाडोना, ये सब किस समूह के अंतर्गत आता है? तो सोलेनेसी कुल के ये सब पौधा है। ठीक, सोलेनेसी कुल के पौधा है। ठीक, जबकि एक होता है रोजेसी कुल के अंतर्गत कौन कौन आता है? सेव, बादाम, नाशपाती तथा स्ट्रॉबेरी। ठीक, ये सब रोजेसी के अंतर्गत आता है। तो ये सभी द्विबीजपत्री पौधे का कुल से संबंधित हैं और कुछ पौधे हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं पादप आकार की, जिसे प्लांट मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी, इसका मतलब यानी कि अकारिकी किसे कहते हैं? जिसमें वैसा विज्ञान जिसमें पेड़ पौधा के आकार के बारे में अध्ययन किया जाता है। बाह्य आकार कैसा होगा, पत्ती कैसा होगा, फल कैसा होगा, फूल कैसा उगेगा, इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो पादप आकारिकी में आता है, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है।
जैसे कि इसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि जड़ यानी कि कोई भी बीज होता है उसमें दो पार्ट होता है, यानी कि एक परांकुर तथा मूलांकुर होता है। यानी कि जब मूल का विकास होता है, यानी कि मूल निकलता है बीज से, तो उससे जड़ का निर्माण होता है। यानी कि जड़ का निर्माण बीज के किस भाग से होता है? मूलांकुर से, जबकि परांकुर से तना का निर्माण होता है। मूलांकुर होता है जो सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में जाता है, जबकि परांकुर होता है सूर्य के दिशा में जाता है, इसलिए तना ऊपर होता है और जड़ नीचे जाता है। ठीक, तो जड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जड़ दो प्रकार के होता है, एक मूसला जड़, अपस्थानिक जड़ होता है। ठीक, अपस्थानिक जड़ होता है। मूसला जड़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मूसला जड़ के 3 रूप शंकु आकार, कुंभ रूपी तथा तुर्क रूपी होता है। शंकु आकार का उदाहरण कौन होगा? गाजर शंकु में हो जाएगा। ठीक, जैसे कुंभ रूपी में सलजम चुकंदर हो जाएगा। जैसे कि तुर्क रूपी मूली तुर्क रूपी का उदाहरण है। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेम यानी कि तना के बारे में। तना क्या होता है? प्रकाश की दिशा की ओर बढ़ता है, प्रकाश की दिशा की ओर बढ़ता है। और ये इसका विकास किससे होता है? परांकुर से। जैसे मूलांकुर से हम लोग पीछे पढ़े कि जड़ का विकास मूलांकुर से होता है, परांकुर से तना का विकास होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं पत्ती। अच्छा, तना के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि भूमिगत तना के रूप में प्रयोग होता है, जैसे कि कंद रूपी, धन कंद, सल कंद तथा प्रकंद। उसका कुछ उदाहरण है, जैसे कि कंद के रूप में क्या उदाहरण हो जाएगा? आलू क्या है? कंद रूपी होता है। धन कंद केसर बेंडा धन कंद का उदाहरण हो जाएगा। सलकंद में प्याज सलकंद का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, जो कि प्रकंद में हल्दी तथा अदरक प्रकंद का उदाहरण है। प्रकंद तना का उदाहरण है। ठीक, चलिए पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? जिसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कार्य क्या है? सूर्य के प्रकाश लेकर भोजन बनाने का काम है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पुष्प, जिसमें कल हम लोग फूल के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।